अब हम लोग बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट सॉल्ट, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनका नेचर और उनके यूजेस के बारे में। जिसमें पहला है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। वो हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम बना सकते हैं, तो हम बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हमें सोडा ऐश मिलता है, और सोडा ऐश में हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। फिर उसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मींस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में भी होता है इन सबको बनाने के लिए। फिर इसका नेचर बेसिक है क्योंकि इसका पीएच मोर देन 7 है। ये बना कैसे है आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इट इज अ सॉल्ट ऑफ द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जिप्सम को जब हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब उसी जिप्सम को अगर हम 473 केल्विन पे हीट कर दे और 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिए तो हमें कैल्शियम सल्फेट मिलता है, जिसको हम डेड और एनहाइड्रस पीओपी कहते हैं। इसके यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड टू सेटल द फ्रैक्चर्ड बोन। आपने सुना होगा कि पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डी टूट जाती है तो हम उसको जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक द फायर प्रूफ मटेरियल्स। फायर प्रूफ मटेरियल के बनाने में इसका यूज होता है। इट इज यूज टू मेक द टॉय एंड स्टैचू। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही केयरफुल रहना है इस टॉपिक्स पे। टॉयज और स्टैचू बनाने में इसका काम होता है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो हमारे घरों में भी पीओपी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे ये हाफ H2O क्या है। CaSO4 हाफ H2O एक्चुअली ये होता क्या है, 2 molecule of calcium sulfate share the 1 molecule of water। 2 molecule of calcium sulfate share the 1 molecule of water, crystallization of water। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है एक मॉलिक्यूल के पास कितना वाटर आएगा, हाफ H2। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, व्हाई हाउ इट इज पॉसिबल टू एडेड विद हाफ H2O। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लोग आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज हाफ H2O, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल, बहुत कूल हो के आंसर देना है कि 2 molecule of calcium sulfates share the 1 molecule of water। That's why its formula is CaSO4.12H। इसका मतलब एक कैल्शियम सल्फेट आधा मोल ही वाटर आता है। आप क्लियर रहे। इसके बाद हम बात करेंगे जब नेक्स्ट सेगमेंट में, तो अब ये क्लास बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का। इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा इस चैप्टर पे, इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को, तो इसके बाद हम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर आपका एक चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या मेटल नॉन मेटल कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको बार बार आप देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इस चैप्टर को आपको पढ़ाया गया, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में। आप प्लेलिस्ट में जाके एसिड बेस सॉल्ट की, वहां पे आप देख सकते हैं, जितनी बार आप देख सकते हैं। आप केमिकल रिएक्शन, इट्स इक्वेशन और एसिड बेस सॉल्ट को जितनी बार आप देख पाइए, देखिए भरपूर एग्जाम्पल्स हैं और ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसके बाद हम लोग पांचों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आएंगे नए सीरीज में, जिसमें हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर और एनटीएससी प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप लोग अपडेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़िए, जितना पढ़ सके पढ़िए। और ये
जो नॉलेज की इन्वेस्टमेंट है ये हमेशा आपके काम आएगी, और हमेशा आपको नहीं पढ़ना, ये भी ध्यान रखना है कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको क्या दिया जाता है कि आप मत पढ़े। कुछ कमी लोग कुछ परसेंटेज पॉइंट में वो लोग होते हैं परसेंटेज में जो जिनको पढ़ना होता है जीवन भर। तो जितना समय आपको पढ़ने के लिए मिला है उसको आप यूटिलाइज करिए और अपडेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।